नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पीली पूंछ वाला काला काकटू ऑस्ट्रेलिया के जंगलों का मूल निवासी एक बड़ा काकटू है। यह पक्षी अपनी मधुर आवाज के लिए जाना जाता है। यह पक्षी हर समय एक अलग आवाज निकालते हैं, जैसे भोजन की खोज करते समय अलग और खतरा महसूस होने पर अलग आवाज निकालकर अपने साथियों को अलर्ट करते हैं। इतना ही नहीं, यह पक्षी दुनिया में सबसे बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पशु पक्षियों की वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी अभी लाइक कर दें। दोस्तों, पीली पूंछ वाले काले काकटू की लंबाई 50 सेंटीमीटर से लेकर 65 सेंटीमीटर तक हो जाती है और इसके शरीर का वजन 650 ग्राम से लेकर 900 ग्राम तक हो जाता है। इसके सिर के शीर्ष पर एक छोटी मोबाइल कलगी होती है और इसका आलू बुखारा ज्यादातर भूरा काला होता है। इसके गर्दन और पंखों में हल्के पंखों का किनारा होता है और इसकी पूंछ के पंखों में हल्के पीले रंग की धारियां होती हैं। नर पीली पूंछ वाले काले काकटू की चोंच काली प्रत्येक आंख के पीछे हल्का पीला धब्बा और गुलाबी या लाल रंग की आंखों के छल्ले होते हैं, जबकि मादा की आंखों में भूरे रंग के छल्ले, सींग के रंग की चोंच और चमकीले और ज्यादा स्पष्ट रूप से परिभाषित पीले गाल के धब्बे होते हैं। अविकसित पक्षियों के पंख समग्र रूप से हल्के होते हैं। चोंच सींग के रंग की होती है और आंखों के छल्ले भूरे रंग के होते हैं। अविकसित नर की ऊपरी चोंच 2 साल की उम्र तक काली हो जाती है। चोंच के आधार से शुरू होकर 10 सप्ताह तक फैलती है। निचली चोंच 4 साल की उम्र तक काली हो जाती है। लंबी चोंच में एक नुकीली ऊपरी चोंच होती है जो पेड़ की शाखाओं और तनों से गिरफ्त खोदने के लिए उपयुक्त होती है। पीली पूंछ वाला काला काकटू अपनी पीली पूंछ और कान के निशान और अपनी सतर्क कॉल के कारण अन्य गहरे पंखों वाले पक्षियों से बिल्कुल अलग है। यह पक्षी ज्यादातर दक्षिण पूर्व ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया द्वीप और बास स्ट्रेट के द्वीपों और कंगारू द्वीप पर पाए जाते हैं। यह पक्षी जंगलों में रहना ज्यादा पसंद करते हैं। जंगलों के अलावा यह पक्षी पार्क, पाइन बागानों, गोल्फ कोर्स, शहरी क्षेत्रों और चीड़ के बागानों में भी पाए जाते हैं। पीली पूंछ वाले काले काकटू रोजाना कर्कश और शोर करने वाले पक्षी हैं। इन्हें अक्सर देखने से पहले सुना जा सकता है। ये एक दूसरे को बुलाते हुए काफी ऊंचाई पर उड़कर लंबी यात्रा करते हैं और इन्हें अक्सर जोड़े में या तिकड़ी में एक जोड़ी और इनके युवा या छोटे समूहों में उड़ते हुए देखा जा सकता है। शरद ऋतु या सर्दियों में प्रजनन के मौसम के बाहर ये 100 से ज्यादा पक्षियों के झुंड बना लेते हैं, जबकि जोड़े या तिकड़ी के बीच पारिवारिक संपर्क बनाए रखा जाता है। ये आमतौर पर सावधान पक्षी होते हैं, हालांकि शहरी और उपनगरीय क्षेत्रों में ये कम शर्मीले हो सकते हैं। ये आमतौर पर पेड़ों के पास रहते हैं, केवल गिरे हुए चीड़ शंकु का निरीक्षण करने या पीने के लिए जमीनी स्तर पर आते हैं। इन काकटू की उड़ान तरल होती है और इसे गहरी धीमी पंखों वाली धड़कन के साथ आलसी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। ये जंगली इलाकों में अन्य पेड़ों की तुलना में ऊंचे यूकेलिप्टिस में बसना पसंद करते हैं। यहाँ ये रात में विश्राम करते हैं और दिन की गर्मी से बचने के लिए भी विश्राम करते हैं। यह पक्षी अक्सर शाम ढलने से पहले मेलजोल बढ़ा लेते हैं, शिकार करने, बच्चों को खिलाने और कलाबाजी से उड़ने में संलग्न होते हैं। यदि मौसम खराब होता है तो झुंड पहले ही अपने बसेरे में लौट जाते हैं। इन पक्षियों की सामान्य संपर्क पुकार ऊंची आवाज वाली चिल्लाने वाली पुकार है की ऊ, जो उड़ते समय या बसेरा करते समय की जाती है और दूर से सुनी जा सकती है। यह पक्षी एक कठोर चींकने वाली अलार्म कॉल और एक नरम हंसने वाली कॉल भी कर सकते हैं। भोजन करते समय वयस्क आमतौर पर शांत रहते हैं, जबकि किशोर बार बार शोर मचाते हैं। पीली पूंछ वाले काकटू एक पत्नी होते हैं और जोड़े बनाते हैं। इनका प्रजनन काल अक्षांश के अनुसार बदलता रहता है। क्वींसलैंड में अप्रैल से जुलाई तक, उत्तरी न्यू साउथ वेल्स में जनवरी से मई तक,
दक्षिणी न्यू साउथ वेल्स में दिसंबर से फरवरी तक और विक्टोरिया, दक्षिण ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में अक्टूबर से फरवरी तक होता है। इस दौरान नर अपनी कलगी फुलाकर और अपनी पूंछ के पंख फैलाकर अपनी पीली पंखुड़ी प्रदर्शित करके मादा को आकर्षित करता है और धीरे से गुर्राते हुए नर मादा के पास आता है और अपनी पीली पंखुड़ी को 3 या 4 बार झुकाता है। फिर जोड़े ऊंचे पेड़ों के बड़े ऊर्ध्वाधर खोखलों में घोंसला बनाते हैं। आमतौर पर नीलगिरी के पेड़ जो जीवित हों या मृत हों, यह पक्षी कई सालों तक एक ही पेड़ का उपयोग करना पसंद करते हैं। खोखले लकड़ी के चिप्स के आधार के साथ 1 से 2 मीटर गहरे और लगभग 18 इंच चौड़े होते हैं। नर और मादा दोनों प्रजनन के लिए खोखलापन तैयार करते हैं। इसमें अंडों के लिए बिस्तर तैयार करने के लिए खोखल के अंदर से लकड़ी के छिलके को छीलना या खुरचना शामिल होता है। इसके बाद मादा 1 से 2 सफेद चमकहीन गोल अंडाकार अंडे देती है। मादा अकेले ही अंडों को सहती है और अंडे देने का काम पूरा होने के बाद शुरू करती है। मादा सबसे पहले खोखले के पोरों में प्रवेश करती है और नर मादा के पास आता है, जो दिन में 2 से 4 बार भोजन लाता है। बाद में माता पिता दोनों चूजों को पालने में मदद करते हैं। अंडों से निकले चूजे पीले रंग के से ढके होते हैं और इनकी चोंच गुलाबी होती है, जो फूटने के समय भूरे सफेद रंग की हो जाती है। बच्चे अंडे सेने के 3 महीने बाद घोंसले से निकल जाते हैं और अगले प्रजनन काल तक अपने माता पिता के साथ ही रहते हैं। इस पक्षी का औसत जीवन काल 50 साल से लेकर 60 साल तक हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।